Hello, very good morning, children. You're most welcome in class 12 accountancy. You have sent me a problem of question number 67 from your textbook. In question number 67, how the company issues its shares and how the money has been received by the company on issuing of shares. Listen the video carefully and try to solve the sums, calculate the money dues and how the shares are forfeited by the company. Pay your kind notice. Now, my dear children, first we have to understand the information given in the questions. Now I am going to read the questions. X Limited invited application for 4 lakh shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 7 per shares. The amount was payable as follow. मेरे कहने का मतलब ये है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने शेयर को इशू कर रही है पब्लिक के बीच। उसके पास 4 लाख शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू 10 रुपये है और 7 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रही है, मतलब 17 रुपये एक शेयर की कीमत हो रही है। अब बेटा देखेंगे कि कंपनी पैसा कैसे ले रही है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 बार में ही ले रही है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 9 रुपीज पर शेयर, 9 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ले रही है कंपनी, इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 4, और जिसमें 4 रुपये प्रीमियम का है। तो 9 में से 4 यदि हम माइनस कर देते हैं तो 5 रुपये एप्लीकेशन पर है फेस वैल्यू का और 4 रुपये प्रीमियम, 9 रुपये हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट, प्रीमियम भी इंक्लूड है उसमें, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो 8 रुपये का होगा। 17 रुपये का 17 माइनस 9, 8 रुपये, जिसमें 4 रुपये मतलब प्रीमियम 7 रुपये है तो 7 माइनस 4 आपका 3 रुपये बचा प्रीमियम का। तो ये प्रीमियम का 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर और 5 रुपये शेयर का, मतलब कुल मिलाकर 8 रुपये ये फर्स्ट और फाइनल कॉल पर दे रहे। ऐसे क्वेश्चन को समझना चाहिए। Applications were received for 5,70,000 शेयर्स। कंपनी के पास 4 लाख शेयर हैं और उसे एप्लीकेशन, मतलब इतनी रेपुटेटेड कंपनी है बेटा
कि उसे 5,70,000 के शेयर आवेदन प्राप्त हो गए। और अब कंपनी के सामने ये थी कि कंपनी के पास तो 4 लाख के शेयर हैं, तो अब वो क्या कर रही है कि इसका अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पर कर रही है, 2 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी गिवन इन द क्वेश्चन, 2 applicants for 3,50,000 shares, 2,50,000 shares on prorata basis। 3,50,000 शेयर होल्डर को जिन्होंने आवेदन किया है शेयर के लिए, उन्हें 2,50,000 शेयर आवंटित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में जो 2 लाख एप्लीकेशन है, 2 lakhs एप्लीकेशन, उनमें से 1,50,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट किया जा रहा है। किसे? जो 2 लाख के आवेदन करता है। अब बच रहे हैं जो 20,000 शेयर, उन्हें कंपनी क्या कर दे रही है? नील, उनको शेयर नहीं दे रही, मतलब उनके शेयर को रिजेक्ट कर दे रही है और उनका पैसा वापस कर दे। ये दिमाग में होना चाहिए, ये कैटेगरी को ध्यान में देना। अब देखिए आगे कह रही है कंपनी, एक्सचेंज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉस्ट। और जो हमारा एक्सचेंज अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर प्राप्त हो रहा है, उसे हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर एडजस्ट। अब ए एक शेयर होल्डर है, ए हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा है? 3,50,000 आवेदनकर्ता को 2.5 लाख से, उस कैटेगरी, उस शेयर होल्डर में से वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, उसे 500 शेयर अलॉट किया गया था और उसने फेल टू पे द कॉल मनी, वो कॉल मनी का पैसा नहीं दे पाया। एक और दूसरा शेयर होल्डर है जो सेकंड कैटेगरी का है, बी हु बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी वाज अलॉटेड 300 शेयर्स, आल्सो फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो भी नहीं दे पाया। देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड, उनके शेयर को जब्त कर लिया गया कंपनी के द्वारा और उन्हें पुनः वर री इशूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप, और 15 रुपये के हिसाब से उनका पुनः निर्गमन कर दिया गया। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है और कैश बुक बनाना है। तो यदि जर्नल एंट्री बन जाए तो कैश बुक बड़े आसानी से हो सकता है। तो पहली एंट्री जो चिर परिचित होती है आपकी, वो क्या होगी? फर्स्ट एंट्री विल बी मेड, इधर यहाँ पर मैं करता हूँ एंट्री, क्योंकि इधर हम अभी आपको वर्किंग नोट करना सिखाएंगे, कैलकुलेशन करना। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों काम साथ ही हो रहा है। अलॉटमेंट अमाउंट कितना होगा? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कुल कितने शेयर के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं इसमें जाएगा आपका 5,70,000, 5,70,000 इंटू 9 रुपए। तो आप 4 जीरो ऐसे करके लिख दीजिए, 3 और 9 बच्चे 45 और 51,30,000 51,30,000।
शेयर को यूटिलाइज करेंगे। जो दूसरी एंट्री होगी आपकी वो क्या होगी, आप सीधे लिखते हैं, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आपने लिख दिया है 51,30,000। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, कंपनी के पास जो शेयर है वही अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है। और 4 लाख इंटू फेस वैल्यू जो है 9 रुपए में से 4 रुपए प्रीमियम का माइनस कर देंगे तो आपका 5 रुपए बचेगा। 5 रुपए 4 लाख इंटू 5 मतलब 20 लाख रुपए शेयर कैपिटल में चला गया। 20 लाख रुपए शेयर कैपिटल में गया। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख में सिक्योरिटी प्रीमियम पर 4 रुपए है आपके, 16 लाख रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए। 4 लाख इंटू 4। उसके बाद आप 20,000 शेयर को इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो टू बैंक 20,000 शेयर है, 20,000 इंटू 9 इक्वल टू 1,80,000। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आप यूटिलाइज कर लेंगे काल पर। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, आप 5,70,000 शेयर है, 20,000 वापस कर दिए तो बचे 5,50,000। 5,50,000 शेयर का प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है 2 कैटेगरी के तहत। तो आप क्या करेंगे, 5,50,000 में से 4 लाख शेयर का यदि माइनस कर देते हैं तो आपके शेयर बचते हैं 1,50,000, 1,50,000। इंटू 9 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं आपके। इंटू 9 कितना हो गया, 13,50,000। 13,50,000 ये बेटा यूटिलाइज होगा आपका काल का 13,50,000। अब फर्स्ट और फाइनल काल को ड्यू कर दो। देखो कितना आसान है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल काल अकाउंट डेबिट कितने हैं, 4 लाख शेयर है तो 4 लाख इंटू 8 रुपए है ना, बैलेंस है
इक्वल टू 32 lakhs। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 4 लाख इंटू 5, 20 लाख आपके शेयर कैपिटल में जाएंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका भी प्रीमियम दिया जा रहा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 4 लाख इंटू 3, 3 रुपए प्रीमियम पर है फर्स्ट का 3 इक्वल टू 12। ये हो गया आपने ड्यू कर। अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा रिसीव करेंगे आप, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। दो शेयर होल्डर ऐसे हैं, दो कैटेगरी से, जो पैसा नहीं दे, जिन्होंने इसका पेमेंट नहीं किया और उनका शेयर जो है जब्त कर लिया गया है, तो इसका मतलब कॉल इन एरियर भी होगा, बकाया भी रहेगा कुछ, तो यहां पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री होगी। अब इस पर हम अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना रुपया रिसीव किया, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये वर्किंग नोट देखें आप, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 4 लाख हैं। अमाउंट ड्यू करते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इक्वल टू 4 lakhs into 8, 32 lakhs। 32 lakhs less excess money received on application and allotment। तो आप यहां पर देखिए एक्सेस मनी आपने कितना रिसीव किया है, 13,50,000 लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इक्वल टू 13,50,000, 0 0 0 0 5 32 लाख में से 13,50,000 आप पा चुके हैं, तो इसे माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, मतलब 18,50,000। अब एक चीज और कहा जा रहा है कि भाई ए एक शेयर होल्डर है जो फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दे रहा है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कितना पैसा नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उसे शेयर अलॉट किया गया था कितना,
500 शेयर्स। और कैटेगरी फर्स्ट का है, फर्स्ट कैटेगरी 3,50,000 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, ए डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स, ए डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स allotted 500 shares, allotted 500 shares, number of shares applied by him, number of shares applied by him, applied by him equal to, belong to the first category 3,50,000 shares to 2,50,000 shares allotted equal to 3,50,000 upon 2,50,000 into 500 equal to number of shares applied by him 700, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम 700 आपने कैलकुलेट किया। तो अब हम ये पता करेंगे बेटा कि इसने एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स रिसीव्ड बाय 700 into 9 equal to 6,300 और इससे एक्चुअल शेयर कैपिटल में कितना इसका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि इसे 500 शेयर ही अलॉट किया गया। 500 into 9 equal to 4,500। या आप एक तरह से और भी निकाल सकते हैं कि एक्सेस मनी इसने कितना दिया होगा। जो शेयर एप्लीकेशन डाला है उसने 700 शेयर माइनस 500 शेयर, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक्सेस है उसका